चाहूंगी, क्या कोई माँ अपने बच्चे को ऊपर से फेंक सकती है? नहीं फेंक सकती। मैं कहूँगी फेंक सकती है। अल्लाह की एक ऐसी मखलूक है जो अपने बच्चे को मजबूत करने के लिए, उड़ना सिखाने के लिए ऊपर से फेंक देती है, और वो मखलूक है चील। चील को जब अपने बच्चे को सिखाना होता है कि कैसे उड़े, कैसे इंडिपेंडेंट हो, कैसे अपने आसपास के खतरों से अपने आप को बचाए, तो वो क्या करती है, अपने बच्चे को ऊपर से काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई से फेंक देती है। बच्चा गिरता है तो बच्चे के अंदर खौफ आता है, डर आता है, बच्चे को समझ नहीं आता वो क्या करे, जद्दोजहद करने लगता है, धीरे 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 अपने पर हिलाता है, कोशिश करता है कि वो उड़े, कोशिश करता है कि वो इंडिपेंडेंट हो। जब ज़मीन के करीब आ जाता है तो उसका एहसास होता है उसको कि अब शायद वो बच नहीं सकता, लेकिन फिर भी उम्मीद रहती है, आंखें बंद कर लेता है और फिर देखता है कि किसी ने उसको अपने परों में महफूज कर लिया। और वो कौन होती है? उसकी माँ। वो उसे परों में महफूज करके उसे वापस अपने घोंसले में छोड़ देती है। तो सोचिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें आजमाइशों में इसलिए डालते हैं कि हम मजबूत हों, हम इंडिपेंडेंट हो, हम अपनी ज़िंदगी का मकसद समझें और उड़ना सीख जाए। हम सब अभी अपने घोंसले में महफूज थे, सोच रहे थे कि हमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हम अपने घोंसले में थे, मशगूल थे, और आसपास जो खतरा हमारे पास मंडरा रहा था, जो हमें खसारे की तरफ ले जा रहा था, हम उसको नज़रअंदाज कर रहे थे। हमने देखा कैसे लिंचिंग्स हुई, हमने देखा घर वापसी हुई, हमारे घर तक बात नहीं पहुंची थी, तो हम सोचे थे हमारा घोंसला जो है महफूज रहेगा। फिर ट्रिपल तलाक की बात आई, हमने कुछ नहीं कहा। फिर सेक्शन 370 को बैन कर दिया गया, हमने कुछ नहीं कहा। उसके बाद फिर अयोध्या वर्डिक्ट पे हम बिल्कुल खामोश रहे, हम अपने घोंसलों में महफूज थे कि वो दूर की बात हो रही है। फिर जब हमारे घोंसले तक बात पहुंच गई, हमारे खुद के वजूद पे बात आ गई, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब बनाया गया, बिल को एक्ट बनाया गया, तो हमें एहसास हुआ अल्लाह ने ये हमें आजमाइश में डाला। हमें एहसास हुआ कि हम गिर रहे हैं, हमें एहसास हुआ कि अब हमें जद्दोजहद करनी है, हमें आगे बढ़ना है, हमें उड़ना है, हमें सीखना है। हमने जद्दोजहद की, हमने कोशिश की, हम आजमाइशों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो जद्दोजहद अभी भी जारी है। और ये अल्लाह की आजमाइशें हैं जो हमें मजबूत बना रही है, हमें बेहतर बना रही है। और हमने देखा ये इसमें हमारी क्या बेहतरी हुई, हमारी उम्मत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जोड़ दिया। अभी भी देख लिए ये मिसाल हमारे सामने, कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो अपने घोंसले में अपने आप को महफूज समझ रहे थे, अब वो गिर रहे हैं तो उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्हें जद्दोजहद करनी है, उनको एहसास हो रहा है कि उन्हें खड़ा होना है हक के लिए। और हक के लिए खड़े होने में परेशानी आएंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ताकत हमारे साथ है, हम महफूज हैं। अगर हम ज़मीन पर गिरने वाले होंगे तो अल्लाह हमें बचा लेगा। एक मोमिन को याद रखिए, एक मोमिन को एक कांटा भी चुभता है तो क्या होता है, उसके लिए उसमें खैर होती है। अगर हक की लड़ाई में इंसान की जान भी चली जाए तो उसको शहादत होती है। तो हमें हक की लड़ाई जारी रखनी है, जद्दोजहद जारी रखनी है। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। हमें अपने बेसिस को क्लियर करना है कि यहाँ पे हम क्यों आए हैं। हम इसलिए आए हैं कि हम एक मुसलमान हैं, हमारी आइडेंटिटी के ऊपर एक ख़तरा इस वक्त आ गया है और हमें अपनी आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंस के साथ आगे लेके चलना है। हम मुसलमान हैं और हम हक के लिए लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, चाहे उस लड़ाई में हमारे साथ कुछ भी हो। हमें यकीन है कि हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि अल्लाह की ताकत हमारे साथ है। हमारा कलमा हमारा बेसिस होना चाहिए और उसके साथ लेके हमें लड़ना है।